आईआईटी बाबा अभय सिंह की वजह से या उनसे प्रेरणा लेके या उनसे ईर्ष्या महसूस करके हमने सुपीरियर उत्सव कुंभ 2025 को ऑर्गेनाइज करने का जो निर्णय लिया है उसकी रूपरेखा आज हम आपके सामने रखेंगे। उसके पहले क्विकली ये समझ लेने की आवश्यकता है कि ये समय का सबसे सदुपयोग कैसे है और मोस्ट ऑथेंटिक माइक्रो एंड एटॉमिक एंड लार्ज स्केल एक्शन कैसे है, सबसे ऑथेंटिक इसको समझ लेने की आवश्यकता है। मतलब जिन लोगों को भी आपत्ति है इस चैनल का नाम चेंज करने से या फिर अभय सिंह के नाम से हम इतने मोनोलॉग्स निकाल रहे हैं उससे आपत्ति है, तो उनको ये पूछना चाहिए अपने आप से या हम उनसे पूछते हैं कि यदि हमें ये सब नहीं करना चाहिए था तो हमें क्या करना चाहिए था। तो वो कहेंगे कि आप जो हो वो आप बने रहो, और यदि आपको लोगों तक पहुंचना आपके अंदर काबिलियत होगी तो आप पहुंच जाओगे, और आप जो हो वो करते रहो। तो जो हम हैं वो तो हम कर ही रहे हैं 9 साल से। तो जो लोग हमारे हैं 9 साल से और उसके अलावा नए नए लोग जन्म ले रहे हैं और हमसे आके डीएम कर करके पूछ रहे हैं कि ये आदमी आपके आईआईटी का है, आपके कॉलेज का है, तो आप इसको जानते हो क्या। रोज 5 आदमी आके पूछते थे। 16 जनवरी 2025 एक ऐसा दिन था, हमारी जिंदगी का सबसे गरीबी वाला दिन था। मतलब याद करें हम पूरे 37 साल में कि हम कभी गरीब महसूस किया है कि हमने। तो गरीबी का मतलब क्या होता है? कंफ्यूजन। टीएमके के तो मैं क्या करूं, क्लैरिटी होती है सबसे बड़ी अमीरी। बिलीनियरशिप है क्लैरिटी होना जिंदगी में, सॉर्टेड माइंड होना जिंदगी में, कंफ्यूजन होना टीएमके के होना एक गरीबी है। तो हम टीएमके के मोड में आ गए एकदम से। 16 जनवरी 2025 को अचानक से एक आईआईटी का आदमी, एरोस्पेस का आदमी रातों रात वायरल हो गया, तो हमको लोग डीएम मारने लगे। तो हमने अपने आप से पूछा तो हम क्या करें, टीएमके के तो मैं क्या करूं। मतलब मैं एक एक डीएम का जवाब देकर उसको बताता रहूं कि हाँ भाई साहब मैं इसको जानता हूं या मैं इसको नहीं जानता हूं, या फिर मुझे इस मसले से दूर रखो, इसको अपना काम करने दो, मीडिया को अपना काम करने दो, जो लोग इसको पसंद है उनको अपना काम करने दो, मैं अपना काम कर रहा हूं। तो एक एक को जाके मैं ऐसे बताऊं। मतलब आपके हिसाब से मेरा मोस्ट लॉजिकल और मोस्ट ऑथेंटिक, मोस्ट अप्रोप्रिएट क्या एक्शन होना चाहिए था? आप मुझे बताओ। हमारे चैनल पर लोग आ रहे हैं, हमारे हर सोशल मीडिया पर लोग आ रहे हैं और वो लिंक भेज रहे हैं, कभी कोई रील भेज रहा है, कभी क्या भेज रहा है। तो उस समय हमारा मोस्ट ऑथेंटिक एक्शन क्या होना चाहिए था? अगर हमने चैनल का नाम चेंज कर लिया तो सिंपली मैसेज क्लियर हो गया कि पहली बात तो हम इसको जानते हैं, और क्या क्या जानते हैं वो सब हम बताना शुरू कर रहे हैं, ताकि मतलब रिकॉर्ड पे आ जाए। सारी चीजें हमने रिकॉर्ड पे रखी है पिछले 9 सालों के अंदर। दूसरी बात ये कि इसका हम फायदा उठा रहे हैं, तो फायदा तो भाई साहब कोई फोन का भी उठा रहा है। कोई इंसान बोल रहा है ना कि अपने दम पर करना चाहिए था, तो किसी इंसान को फिर इंटरनेट का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए, वाईफाई का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए, फोन का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। जैसे गुरु नानक जी ने और जैसे गौतम बुद्ध ने अपने जीवन में कुछ किया बिना किसी इंटरनेट के, तो बिना उसके करना चाहिए। फिर बिना किसी इंसान के भी कर लेना चाहिए। कोई ह्यूमंस से भी इंटरेक्शन नहीं रखना चाहिए, तो कंदराओं में चले जाना चाहिए, तो वहां पर शांति के बिना भी करना चाहिए, तो बिना बिना हर जगह बिना बिना कर देना चाहिए। तो ये गरीबों वाला एटीट्यूड है। अमीरों वाला एटीट्यूड हमने क्या बताया? फ्री, प्रोजेक्ट फ्री। प्रोजेक्ट वंस ईयर 2025 के अंदर एक प्रोजेक्ट फ्रीडम था, उसमें जो जो भी चीजें फ्री हैं तुरंत उठा लो। तो ये इंटरनेट फ्री है, ये वायरलिटी फ्री है, ये हैशटैग फ्री था, तो हमने उठा लिया। हमने उठा भी लिया, इससे एकदम मोस्ट ऑथेंटिक एक्शन भी हो गया और क्लैरिटी भी आ गई, तो हम अमीर भी हो गए और इंफॉर्मेशन भी पहुंच गई कि हम इसको जानते हैं और मानते हैं और हम अपने आप को इससे सीनियर मानते हैं, और हम इसके बारे में क्या क्या जानते हैं और क्या क्या मानते हैं एकदम क्लियर कट, एकदम मोस्ट स्पष्ट मैक्स शब्दों के ना चक्रों को खोलते हुए सटीक शब्दों में अपनी सारी ओपिनियन साथ में रख दी सामने सबके। तो मोस्ट ऑथेंटिक एक्शन हो गया। अब चूंकि हम इकिगाई सिद्ध आदमी है, तो हमारा ऐसा नहीं कि सोशल मीडिया अलग है, उसके बाद प्राइवेट जिंदगी अलग अलग है, उसके बाद कुछ स्पिरिचुअलिटी अलग अलग है, उसके बाद कुछ जॉब इनकम अलग अलग है। ऐसा कुछ नहीं है, हमारी तो एक सिंगल इकिगाई लाइफ है। तो कोई ऐसा बोल रहा है प्रसिद्ध होना चाह रहा है, तो बाकी लोग जो इंटरनेट पे प्रसिद्ध हैं वो भी तो प्रसिद्ध होना चाह रहे होंगे। अब आप बोलोगे कि वो उनका तो प्रोफेशन था, तो ये हमारा प्रोफेशन है, हमारा धंधा है,
हमारा 9 साल से इकिगाई जीवन है, हमारा जो जीवन है, जो हमारा एंटरटेनमेंट है, जो हमारा वीडियो गेम है, जो हमारी वेब सीरीज है, जो हमारी रील है, जो हमारी न्यूज़ है, वो सब इसके सुपीरियर सोसाइटी के कमेंट्स है भाई साहब। क्या पिछले 10 दिनों से हम सारे पुराने 9 साल के कमेंट्स को देखे जा रहे हैं और उन पर हार्ट्स भेजे जा रहे हैं और उनको एक संदेशा भेज रहे हैं कि लौट के आ, लौट के आ, लौट के आ। क्या, तो लौट के आ। तो इकिगाई का मतलब क्या होता है? अपने 5 कॉन्शियसनेस पे काम करने का मौका मिलना चाहिए, मतलब हेल्थ कॉन्शियसनेस, वेल्थ कॉन्शियसनेस। तो पैसा बेसिकली कुंभ के अंदर, अब जैसे कुंभ के अंदर कोई आदमी चाय बेचने पहुंच गया तो आप बोलोगे तो फायदा उठा रहा है एक लहर का, एक गंगा बहरी उसका फायदा उठा रहे हैं। वहां पे गंगा बहरी है तो लोग नहा रहे हैं करोड़ों लोग, तो ऐसे तो हम बोल दें, जैसे लोग हमको बोल रहे हैं कि आईआईटी बाबा की लहर चल गई तो हमने फायदा उठा लिया, तो हम भी ऐसे बोलते हैं उधर गंगा और जमुना और सरस्वती की लहर चल गई तो करोड़ों लोगों ने फायदा उठा लिया। यहाँ पे ऑक्सीजन घूम रही तो मैंने फायदा उठा लिया उसको लेके। क्या, तो ये छोटी सोच है, मतलब उससे ये मैं क्या हूं, मैं क्या नहीं हूं, मैं क्या कर रहा हूं और मैं क्या करना चाह रहा हूं, उससे कुछ पता नहीं चल रहा है। उससे ये पता चल रहा है कि वो आदमी की सोच कितनी छोटी, गरीब वाली, गुलाम वाली सोच है, कॉन्ट्रैक्टिंग सोच है, कॉन्ट्रैक्टिंग, संकीर्ण संकीर्ण मानसिकता, नैरो माइंडेडनेस है वो। उसके लिए वो गाना वो सिद्धि नहीं हो पा रहा। तू धूप है, तू जम के निकल, तू है नदी, तू बह बह चल कहीं, उसके लिए वो बात सीधी नहीं हो रही। तो हमारे लिए तो बात पूरी से दो रही है, क्योंकि सुपीरियरिटी जो स्पिरिचुअलिटी है वो सेल्फ है, सेल्फ एक्सप्रेशन है, सेल्फ प्रोटेक्शन है, सेल्फ एनालिसिस है, सेल्फ असेसमेंट है, सेल्फ करेक्शन है, सेल्फ इवोल्यूशन है, सेल्फ इम्प्रूवमेंट है, और ये सब साथ में करना सेल्फ सुपीरियर सोसाइटी है। तो इसीलिए साथ में कर रहे हैं सब लोग। तो साथ में आना चाहिए सब लोगों को और अपना एक्सप्रेशन दिखाना चाहिए। किसी को कमेंटिंग करना अच्छा लगता है तो उसको ज़्यादा की कमेंटिंग करना चाहिए। किसी को कुछ बेचना है, दातून बेच रहा था ना कोई, चाय वाला चाय बेच रहा था, एक जोधपुर से आदमी आया था 10,000 की लकड़ी लेके, वो बोला कि 1 लाख के दातून बना के बेच दूंगा इसको। तो कोई क्या बेच रहा है, कोई क्या बेच रहा है, तो सबको साथ में आना चाहिए और अपना सब कुछ एक्सरसाइज करना चाहिए। अपना कम्युनिकेशन स्किल्स को भी एक्सरसाइज करना चाहिए, अपनी स्पिरिचुअलिटी को भी एक्सरसाइज करना चाहिए, अपने म्यूजिकल स्किल्स को, अपने पीपल स्किल को, अपने सेलिंग स्किल्स को, अपने सब प्रकार के स्किल को, अपने सोशल मीडिया स्किल को, अपने कंटेंट क्रिएशन स्किल को, अपने मीडिया प्रमोशन स्किल को, अपने फील्ड पे कुछ इवेंट ऑर्गेनाइज करना है, कोई बैनर लगाना है, कोई बाइट वगैरह बनानी है, कोई इवेंट रिकॉर्ड करना है, कोई इंटरव्यू लेना है, तो ये सब कौन कौन से स्किल है? ये बहुत वर्सेटाइल, बहुत डाइवर्स चीज़ें हैं जो ज़िंदगी में हमेशा कहीं ना कहीं काम आती रहती हैं। ये एक सर्वाइवल स्किल है, ये एक लाइफ स्किल है, प्लीज अंडरस्टैंड। तो ये तो ऐसा कोई विशेष इकिगाई एक्सप्रेशन भी नहीं किसी इंसान का, ये तो ऑलमोस्ट एवरी ह्यूमन के लिए इंपॉर्टेंट चीज़ है। तो हम ये कहना चाह रहे हैं ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को इसमें जुड़ना चाहिए। अपना या तो पैसा डालो, पैसा डालने से आप जो भी प्रोडक्ट है आपका या फिर जो भी यूट्यूब चैनल है, जो भी अपना पर्सनल आपको प्रमोशन चाहिए उसका प्रमोशन करवा लो। और पैसा नहीं डालो तो इसमें आप श्रम तो डाल ही रहे हो, तो जो आदमी इसमें श्रम डाल रहा है वो भी अपना प्रमोशन करे। अगर आपका एस्ट्रोलॉजी सर्विस है तो उसकी सर्विस का प्रमोशन करो। आप कुछ फूड उगा रहे हो, आप कुछ घी बना रहे हो गौ देशी काऊ का, तो वो निकालो। आप कुछ कोकोनट ऑयल निकाल रहे हो, आप कुछ मिलेट बेच रहे हो, आप कुछ योगा क्लासेस चला रहे हो, आप कुछ मेडिटेशन क्लासेस चला रहे हो, आप कुछ इंग्लिश स्पीकिंग क्लासेस चला रहे हो, आप कुछ भी कोई व्हाट्सएप ग्रुप चला रहे हो, हीलिंग सेंटर चला रहे हो, जो भी चला रहे हो, आप दमादम उसके अंदर ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा उठाओ। मतलब जो भी इंसान कुछ भी बोल रहा है ना, आप जो करना चाह रहे हो, जो आपका ट्रूएस्ट एक्सप्रेशन, उसके बीच में वो आकर आपको कमेंटबाजी कर रहा है, वो तो ज़ॉम्बी है, वो तो इन्फेक्टेड आदमी है, वो तो उस बीमारी से ग्रसित है जिसका जिक्र किया है संदीप माहेश्वरी ने। क्या कहेंगे लोग, सबसे बड़ा रोग, तो वो जो रोग है ना, उस रोग से ग्रसित आदमी है, तो उसको तो कंसिडर ही नहीं करना चाहिए। उसको तो दूर से ज़ॉम्बी की तरह ढिशकियाँ तो शूटिंग गेम है हमारे लिए, डक वाला जो गेम होता है ना, डकलिंग कोई शायद गेम था, डक शूटिंग, तो हम देखते हैं। लेकिन इस बार के हम थोड़े ऐसे कॉमेडी मोड में, एंटरटेनमेंट मोड में, तो जितने भी हेटर्स आ रहे हैं ना यहाँ पर, उन सबको हम हार्ट दे रहे हैं, हार्ट दे दे के उड़ा रहे हैं। मतलब हम उनको उड़ा तो रहे हैं लेकिन हम प्यार से बस फूल मार रहे हैं, हार्ट मार रहे हैं, उनको दिल फेंक फेंक के मार रहे हैं।
ठीक है, तो पॉइंट यही है कि वहाँ पर पहुँचना है, ग्राउंड पर बैनर वगैरह लगाने, मीडिया और इन्फ्लुएंसर्स वालों को इन्फॉर्म करना है, पर्चे वगैरह बांटने, स्पिरिचुअलिटी की डेफिनेशन स्टैब्लिश करनी है कि स्पिरिचुअलिटी की डेफिनेशन ये सब नहीं है, सब नौटंकी नहीं है, ड्रामा नहीं है, कॉमेडी नहीं है। स्पिरिचुअलिटी बेसिकली एक सेल्फ एक्सप्रेशन है। तो आप अपने 5 कॉन्शियसनेस पे कितना काम कर रहे हो, हेल्थ पे, वेल्थ पे, स्पिरिचुअल कम्युनिकेशन पर और पॉलिटिकल कॉन्शियसनेस के ऊपर, तो उस पर डिपेंड करता है कि आप ज़िंदगी में कितने स्पिरिचुअल हो, अपने आप को कितना, कैसे जीना चाहते हो, कैसे रहना चाहते हो, और आपका स्वभाव क्या है। आप आपके जीवन के ऐसी कौन कौन सी आकांक्षा हैं जिनको आपने मीनिंग दिया है। इट्स ऑल अबाउट मीनिंग। वो मीनिंग क्या दिया है उसको डिफाइन करो, ईमानदारी से चीज़ों को लिखो और एक दूसरे से बात करो। तो बहुत सारी चक्र एक्सरसाइजेज है बेसिकली, दैट्स द होल पॉइंट, दैट्स एग्जैक्टली व्हाट वी हैव डन ड्यूरिंग सुपीरियर उत्सव मानसून 2022। बेसिकली ये इस प्रकार का सुपीरियर उत्सव हमने सेवरल टाइम्स किया, हंड्रेड्स ऑफ टाइम्स किया इन पास्ट 9 ईयर्स। एक तो यहाँ पर किया अजमेर में, फॉर एग्जांपल हमने वाराणसी में किया, और हमने सूरत में किया, अजमेर में हमने कई बार किया। तो जुलाई 2022 के अंदर 25 जुलाई 2022 में हमारा जन्मदिन था, तो हमने सोचा कि जन्मदिन भी है और ये मानसून भी अच्छा है अजमेर में, तो एक काम करते सुपीरियर उत्सव आयोजित कर लेते हैं। तो ऑन दैट ओकेजन ऑफ गुड मानसून एंड हैप्पी बर्थडे हमने वो आयोजित कर लिया। फिर उसके अगले साल अक्टूबर के अंदर ऑलमोस्ट 1 महीना हमारे LLB के एग्ज़ाम चले, तो उस समय हमने सुपीरियर उत्सव लॉ आयोजित कर लिया कि भाई सब लोग आ जाओ और ये बेसिक चीज़ें इनको पढ़ो और हमारे साथ अभ्यास करो, साथ में देखो वीडियो और सब साथ में उसकी रील देखो और किताबें वगैरह पढ़ो, कोई कुछ यहाँ से कुछ रीड करे, कुछ यहाँ से क्वेश्चन पूछे, एक माहौल बनाओ और माहौल के अंदर हमारी ऐसी न्यूरोप्लास्टिसिटी बनाओ कि हम जाके एग्जाम लिखते हैं और खटाखट पास कर लें। तो वो अपने आप में एक लॉ उत्सव हो गया। तो कभी लॉ के आधार पर उत्सव बनाते हैं, कभी इलेक्शन के आधार पर हम उत्सव बनाते हैं, कभी इसके आधार पर उत्सव बना लिया हमने। तो ये सब है। तो मोटी थीम वही है। वो जो पुराने उत्सव हैं उनकी कुछ रिपोर्ट भी है कि वहाँ पर कौन कौन सी एक्टिविटीज़ हुई हैं, तो वो सारी जो रिपोर्टिंग है वो आपको कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ सुपीरियर सोसाइटी मिलेंगी। इनफ फॉर नाउ, थैंक यू।